ऑलरेडी मेरे 3 IVF हो चुके थे तब, जब मैं आपसे मिली हूँ। दिसंबर में मेरा 4th राउंड था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि यू विल बी अ मदर। तो मुझे लगा कि हाँ, अब हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज एक अद्भुत गवाही मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आपने मुझे कैसे जाना, मतलब कैसे आपने कांटेक्ट किया मुझे? मैं किसी की प्रेयर सुना करती थी। मैं जब लाइव सेशन में थी उस दिन वो बैरननेस के लिए प्रेयर कर रहे थे। तो मैंने लाइव में ही उनको मैसेज किया कि क्या आप मेरे लिए प्रेयर कर सकती हैं, क्योंकि मैं IVF ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करने वाली हूँ, तो उसकी सक्सेस के लिए क्या आप मेरे लिए प्रेयर करेंगी? तो वो पूरा प्रेयर सेशन ख़त्म हो गया, पर मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब वो प्रेयर सेशन ख़त्म हो गया उसके बाद मुझे एक फेसबुक मैसेंजर पे मुझे एक मैसेज आया। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक प्रोफेटेस हैं, वो प्रोफेसी करती हैं। तो आई सेड कि मुझे तो इन चीज़ों में भरोसा ही नहीं है। तो वो कह रही नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार उनसे बात तो करो। तो मैंने कहा कि मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ही नहीं है, मैं कैसे बात करूँगी। उन्होंने कहा मैं आपको भेजती हूँ। मैं जब ऑनलाइन हुई मुझे इमिडिएटली समझ में आ गया कि मैंने आज क्या किया है, मैंने क्या कदम उठाया है। ऐसे में मिली पास्टर से। आपका जो मेन चैलेंज था वो था कि बेबी नहीं हो रहा था। अब हम जानते हैं कि आपकी एक डॉटर जो कि 2 साल की होने वाली है, तो कैसे हुई वो डॉटर, उसके बारे में बताइए। दिसंबर में मेरा 4th राउंड था और मैं 3 राउंड खत्म होने के बाद आपसे मिली थी। जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर होना था, जो 4th साइकिल था, अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो मैंने पास्टर को बताया, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने कहा था डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिर पास्टर ने मुझे पूछा नेक्स्ट कब करना है। मैंने बोला बैक टू बैक ही करना है। उन्होंने कहा ठीक है। वो जो न्यू ईयर ईव रहती है उसकी प्रेयर रखी हुई थी पास्टर ने इंडिया में, और मुझे जाना था जहाँ मेरा फर्टिलिटी क्लिनिक है, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। इवैल्यूएशन थी, तो मैंने सोचा मैं रास्ते में हूँ, पता नहीं क्यों मन में आया आपके लिए आपसे एक बार बात कर लूँ। तो पास्टर ने प्रेयर करनी शुरू की। सेड कि पास्टर आपको पता है मुझे क्या लग रहा था कि मेरी बॉडी का रोया रोया ऐसे ऐसे कर रहा था, टिकल पूरी बॉडी में। को गई हूँ वहाँ पे, तो मेरे जो डॉक्टर थे, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, पहले भी उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और एग रिट्रीवल भी उन्होंने ही किया था। बट जो भी था, एनी हाउ गॉड का प्लान नहीं था उस टाइम पे, या वो सही वक्त गॉड के हिसाब से नहीं था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उस दिन उन्होंने बहुत देर लगा दी, वो जो प्रोसीजर कर रहे थे ट्रांसफ़र के लिए, बहुत देर, और मुझे पेन भी हो रहा था। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर आप बहुत देर लगा रहे हो, इतनी देर आपने मुझे कभी नहीं लगाई अब तक, इससे पहले जो हुए। तो उन्होंने जवाब दिया, माई गर्ल, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए स्पॉट वेयर द एम्ब्रियो कैन गो एंड स्टिक इन योर वूम्ब। मैं चुप हो गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके उन्होंने मुझे जो इंस्ट्रक्शन पेपर दिया था उसमें लिखा था कि ब्लड टेस्ट करवाना है टू मेक श्योर कि प्रेगनेंसी इज़ पॉजिटिव और नॉट। और उधर जूम पे ऑनलाइन प्रेयर चल रही थी शाम की, और मैं जब ड्राइव करके जा रही थी तो मैं ऑनलाइन थी उस प्रेयर में। जब वहाँ मैं पहुँची हूँ लैब में, एक नर्स थी, वो स्पेनिश थी बट वो उसको इंग्लिश आती थी, एंड शी वॉज ए क्रिश्चियन। वो प्रेयर सुन रही थी, और जब वो मेरा ब्लड लेने लगी तो पास्टर ने सबको बोला एक्सटेंड योर हैंड्स टू संजना, इट्स हर डे टुडे। सब थे वहाँ, सबके हाथों को मैं देख रही थी जो मेरी तरफ थे उठे हुए दुआओं में। और उसने ब्लड सैंपल लेते लेते मुझसे पूछा ये कौन है सब लोग। तो मैंने उनको बताया ये मेरा फैमिली है, चर्च फैमिली है। एंड ब्लड सैंपल उसने ले लिया, और शाम को 3 बजे रिपोर्ट आनी थी, और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। और 3 बजे जैसे ही पॉपअप हुआ और मैंने जब उसको ओपन किया, तो मुझे नहीं पता, वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकती। मैंने इमीडिएटली पास्टर को मैसेज किया, फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड उसी वक्त अपना काम छोड़ के आ गए थे। ऐसे मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई और सब कुछ ठीक था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। और फिर उसके बाद सितंबर 8 को नूर आ गई। Praise the Lord. What an amazing testimony. Of course, the whole first trimester, second trimester, third trimester, कुछ थोड़े बहुत challenges थे
और बेबी जिस दिन बॉर्न होना था उस दिन थोड़े चैलेंजेस सामने आए, लेकिन परमेश्वर ने जो वर्ड दिया वो पूरा हुआ और आज वो प्यारा बच्चा हमारे बीच में है और उसकी हंसी, उसकी शरारत, उसका प्यार, उसके नखरे, उसका खिलखिला करके हंसना, सब कुछ बहुत आनंदमय है। थैंक यू सो मच यीशु मसीह कि आपकी वजह से हमें ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको भी लगता है कि आपके बेबीज़ नहीं हैं, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके बेबी नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमें लिखिए और हम सब इंक्लूडिंग संजना, हम सब मिल करके लिए आपके लिए प्रेयर करेंगे। जिस परमेश्वर ने संजना के लिए किया वो आपके लिए भी ज़रूर करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस टेस्टिमनी। और हम सारा आदर और सारी महिमा अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और यीशु मसीह को देते हैं।